एक ऐसे निर्देश पर पक्षपात का आरोप मढ़ा जा रहा है जो मत, मजहब, पंथ और जाति निरपेक्ष निर्देश है। कहा जा रहा है वो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, कहा जा रहा है वो मुसलमानों के खिलाफ है, कहा जा रहा है वो भेदभाव पैदा करने वाला निर्देश है। हम चर्चा कर रहे हैं कांवड़ मार्ग पर जो खाने पीने की दुकानें हैं उनमें जो मालिक है दुकान का उसका नाम अंकित होना चाहिए प्रमुखता के साथ। ये जो निर्देश जारी हुआ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, उस पर जो कोहराम मचा, प्रियंका गांधी भी मैदान में कूद आई और उन्होंने कहा ये तो धर्मनिरपेक्षता और संविधान पर हमला है। मैं समझ नहीं पा रहा, जो कानून संसद से पारित हुआ मनमोहन सिंह जी के समय में, उसमें यह व्यवस्था है, ये उपबंध है कि नाम लिखा जाना चाहिए दुकान के मालिक का, फैक्ट्री के मालिक का। धर्मनिरपेक्षता कहां से आ गई उसमें? संविधान को खतरा कैसे हो गया उससे? संसद ने पारित किया कानून। उत्तर प्रदेश में 2006 से कानून चल रहा है। इसमें क्या समस्या है और क्यों समस्या है? और इसमें धर्मनिरपेक्षता, संविधान, भेदभाव, ये सब चीजें कहां से आ गई भाई? ये सब आरोप तब मौजूद लगते जब ये निर्देश हो जाता कि केवल हिंदू अपना नाम लिखेंगे, केवल मुसलमान अपना नाम लिखेंगे, सिख केवल नाम लिखेंगे, ईसाई केवल नाम लिखेंगे। ऐसा तो है नहीं। टैक्सियों पर भी नियम है कि मालिक का नाम, पता और फोन नंबर उस पर लिखना होगा, टैक्सी पर छपा होगा। वो भी संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला काम है क्या? गजब तमाशा हो रहा है। उसमें हिंदू मालिक है तो हिंदू का नाम लिखा, मुसलमान मालिक है तो मुसलमान का लिखा। क्या समस्या है? आप अपने लाइसेंस की कॉपी अपने प्रतिष्ठान में प्रमुखता के साथ फ्रेम करा के टांगेंगे, ये नियम है कि नहीं है? कानून है कि नहीं है? तो उसमें तो लिखा होगा ये निसार है या मुकेश है, नहीं लिखा होगा। फिर समस्या क्या है? और एक और बुनियादी बात कहा जा रहा है, ये कानून, ये निर्देश जो है ये तुगलकी है। मेरे मन में एक प्रश्न आया कि नाम छुपा के काम करने क्यों, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। वो हिंदू जिसकी आस्था इस्लाम में नहीं और वो किसी इस्लामिक धार्मिक नाम के आधार पर एक रेस्टोरेंट खोल दे तो ये ठीक नहीं, क्योंकि आपकी आस्था तो है नहीं। वैसे ही कोई वसीम वैष्णो ढाबा खोल दे और वहां फोटो लगा दे हनुमान जी की, लेकिन आपकी आस्था तो दूसरी तरफ है। आप तो मूर्ति पूजा के खिलाफ है, फिर फोटो क्यों लगाएं? ये जो दोहरापन है ये क्यों रहे? मूल बात यह है कि छुपाना ही क्यों? रफीक के नाम से क्यों नहीं कारोबार कर सकता, और अखिलेश के नाम से क्यों नहीं कर सकता, महेंद्र के नाम से क्यों नहीं कर सकता? ये धोखाधड़ी करना क्यों कि नाम कुछ और फोटो किसी और की? क्यों? यहां से ही संकट पैदा होता है विश्वास का। अब योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश भर के लिए नियम लागू कर दिया। जहां भी कांवड़ मार्ग है उस पूरे प्रदेश भर में ये व्यवस्था रहेगी लागू। मैं कहता हूं हंगामा है क्यों बरपा? जो कानून पहले से मौजूद है, संसद और विधानसभा से पास उत्तर प्रदेश की, तभी कानून बना, उसको दृढ़ता के साथ बस योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अब लागू करा दिया। इतने तो मामला है, ना इससे 1 इंच ज्यादा है ना 1 इंच कम है, ना इसमें हिंदू है ना मुसलमान है। चूंकि जब कानून बना था तो सबके, फैक्ट्री एक्ट क्या कहता है, फैक्ट्री का ओनर या जो उस वक्त काबिज है फैक्ट्री पर, उसका पूरा विवरण फैक्ट्री के मुख्य स्थल पर लिखना होगा।
ये कानून है कि नहीं है, वहां तो आपत्ति नहीं है। टैक्सी पर लिखना होगा, बस पर लिखना होगा, प्राइवेट बस पर, क्यों? तब आपत्ति नहीं है, तो भेदभाव नहीं हो रहा, तब संविधान का गला नहीं घोंटा जा रहा, तब पक्षपात नहीं हो रहा। ये है, व्यवस्थाएं हैं। दवा की दुकान खोलो तो आपको सर्टिफिकेट टांगना पड़ता है, उसमें सब नाम पता सब होता है, नहीं। खाने पीने के व्यवसाय में ढाबा हो, रेस्टोरेंट हो, होटल हो, इन सब में ये नियम पहले से लागू है। उसका अनुपालन नहीं हो रहा था, इस बार थोड़ी दृढ़ता के साथ अनुपालन हो गया तो विषय ज्यादा चर्चा में आ गया। लेकिन मैं कल से इस ऊहापोह में भटक रहा था कि आखिर ये हिंदू मुसलमान में झगड़ा कराने वाला निर्देश कैसे हो गया। किसी भी कानून को लागू कराना संविधान विरोधी कैसे हो गया? संविधान की मर्यादा में रह के तो कानून बनते हैं, फिर उन कानूनों को लागू कराना संविधान विरोधी कैसे हो जाएगा? लेकिन एक इशू बना दिया गया पूरे देश भर में। और भाजपा के जो सहयोगी दल है, 3 का तो मैं नहीं देखा, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय लोक दल और चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, वो तीनों कह रहे कानून खराब, ये निर्देश गलत है, इसको तुरंत बदलिए। मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ये निर्देश बदलने जा रही है। लेकिन राजनीति तो हो गई, और ठीक ठाक राजनीति हो गई। प्रियंका जी भी मैदान में आ गई संविधान का नाम लेके। अब कोई विद्वान ये बताए इस बहस में तो मैं समझूंगा कि इसमें संविधान कहां से आड़े आ गया। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं, फिर बहस में चलेंगे। एक कहावत है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन अगर अब उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक देखें तो पता चल जाएगा कि नाम में तो बड़ा संग्राम है, और ये हो रहा है एक आदेश के बाद। हमने ये आग्रह जिला प्रशासन से हमने किया था कि ऐसे सब लोग जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपने ढाबे होटल चलाते हैं, और अधिकांश रूप से मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, उनमें कावड़िए उनकी दुकानें बैठते हैं, खाते हैं, और वो नॉन वेज बेचते हैं। यानी देवी देवता का नाम हिंदू का और बेचते हैं नॉन वेज। उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, उनके नाम की पहचान होनी चाहिए। दरअसल 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा के मद्देनजर योगी सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि पूरे प्रदेश में कांवड़ वाले रूट पर पड़ने वाली दुकान, ढाबे और ठेले वालों को अपना नाम, पता और पहचान की प्लेट लगानी होगी। और तो और यूपी के बाद उत्तराखंड में भी यही फरमान जारी हो गया है। नहीं, इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहाँ इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। कांवड़ यात्रा से पहले अब आदेश पर विवाद गर्मा गया है। सियासी गलियारों में पक्ष और विपक्ष में शोर सुनाई दे रहा है। अखिलेश यादव ने इसे सामाजिक अपराध करार दिया है, तो वहीं मायावती ने इसे असंवैधानिक बताया है। और तो और बीजेपी का सहयोगी दल रालोद भी सरकार के इस फैसले से फासला बनाते हुए इसे बदलने की मांग कर रहा है। खुद बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसे हड़बड़ी में गड़बड़ी वाला फैसला बताया है। इन हालातों में हैदराबाद वाले ओवैसी भी आगे आए। ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है, और निश्चित तौर से ये अपने जो
देश के अंदर जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं, ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। नाम, पते और पहचान के इस घमासान में विश्व हिंदू परिषद से लेकर दूसरे धर्मगुरुओं तक सरकार के समर्थन में खड़े हैं। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु अपने तरीके से व्याख्या में लगे हैं। मैं साधुवाद देता हूं उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश की पुलिस को, जिन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान लोगों की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करने के लिए उनको कंपेल किया है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये है कि आखिरकार कुछ हमारे देश के विपक्षी दल उन जहरीले सांपों को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने नाम को, अपने आइडेंटिटी को छुपा करके तमाम तरह के आघात करते हैं, शासन प्रशासन की और श्रद्धालुओं की आंख में धूल झोंकते हैं। बहरहाल यूपी के साथ साथ उत्तराखंड सरकार ने भी ऐसा आदेश जारी कर दिया है। फैसले के फलसफे पर सरकार का तर्क है कि कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने की कवायद है। वहीं विपक्ष इसे मुस्लिम और मजहब से जोड़ रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर नाम पर संग्राम क्यों? सवाल ये भी है कि क्या कांवड़ यात्रा है बहाना या उपचुनाव है निशाना? मुझे लगता है कि अगर कांवड़ यात्रा शब्द इस आदेश में नहीं लिखा गया होता तब शायद विवाद खड़ा करने वालों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। कानून मौजूद है, उसको एग्जीक्यूट कराना था। कांवड़ नहीं लिखा होता तो भी एग्जीक्यूट हो सकता था। तब भी ये लिखना होता कि ये ढाबा किसका है, ये चाय की दुकान किसकी है, ये रेस्टोरेंट किसका है। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। प्रशांत पटेल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रशांत जी का स्वागत है। विजय राठी साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। विजय जी का स्वागत है। एच.एस. रावत साहब हैं, हिंदू धर्मगुरु। रावत साहब का स्वागत है। फजील अहमद साहब हैं, मुस्लिम विचारक। फजील अहमद साहब का स्वागत है। फजील भाई, मैं एक बात समझना चाह रहा था कि अधिकांश लोगों ने कहा कि ये मुस्लिमों के साथ भेदभाव करने वाला निर्देश है। मैं नहीं समझ पा रहा कि जो निर्देश सबके लिए है वो मुस्लिमों के साथ भेदभाव करने वाला कैसे हो सकता है, या किसी के साथ भेदभाव करने वाला कैसे? जो नियम सब पर लागू, या तो कुछ पर लागू हो तो बात समझ में आती है। जब सब पर लागू है, रफीक की दुकान है उस पर भी लागू, और राम दयाल की दुकान है उस पर भी लागू, फिर ये कैसे प्रचार किया जा रहा है कि ये संविधान की हत्या है, धर्मनिरपेक्षता की हत्या है और मुसलमानों के साथ जाती है? फजील अहमद साहब। अमिताभ जी, जी रिपोर्ट से पहले आप कुछ बोल रहे थे जी, मैं बड़ी गंभीरता से उसको सुन रहा था। जी, भारत की 6 कंपनियां बीफ एक्सपोर्टर और 6 कंपनियां तिवारी जी की, मतलब तिवारी जी लोगों की, और वो नाम है अलीना, अल अलीना फ्रोजन मीट, अल कबीर फ्रोजन मीट, ऐसे तमाम बड़े बड़े मुस्लिम नामों से वो क्यों नहीं चलती हैं तिवारी जी मीट फैक्ट्री के नाम से? उसको भी तो तिवारी सरकार चुप क्यों है उस पर? सरकार को करना चाहिए कि भाई ये अल फ्रोजन, तिवारी अल फ्रोजन लिखो, इसको ये आइडेंटिटी होनी चाहिए कि हिंदू की कंपनी है। वहां तो आप चुप हो जाते हैं, उस पर बात ही नहीं करते। रहा सवाल सरकार के आदेश का कितना असर पड़ता है, आजकल आप फील्ड में कम जाने लगे, आप स्टूडियो में ज्यादा समय देते। आप पहले जब फील्ड में घूमते थे तो आप बहुत कुछ अच्छा एनालिसिस कर लेते थे। सरकार के आदेश का असर जनता पे कितना पड़ता है आप जाके मौके पे देखिए। कल कांवड़ यात्रा में हजारों मुसलमान शरबत पिलाते हैं, उनको खिचड़ी खिलाते हैं। ये हमारा धार्मिक मामला है कि हम उनको शरबत पिलाएं, तो उसको भी मना कर देंगे आप कि भाई शरबत मत पिलाओ? तो आप तो क्या करना चाह रहे हैं देश के अंदर? ये तो चुनाव में इन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, बुरी तरह से हारे हैं उत्तर प्रदेश में। अब मीडिया में बने रहने के लिए आज आप डिबेट करा रहे हैं ना। अगर इस तरह के फरमान जारी नहीं होते तो डिबेट होती ही नहीं। लेकिन जिसको जो करना होगा वो करेगा, जिसको जो खाना है वो खाएगा ही। तमाम उत्तर प्रदेश में मीट बंद है। ठीक है फजील भाई, ठीक, आते दोबारा आते हैं उसका कारण क्या है? वो पैसा बढ़ जाता है बस। ठीक है, दोबारा आते हैं फजील अहमद, दोबारा आते हैं। मैं रावत साहब के पास चलूंगा। फिर हंगामा क्यों मचा है? जब जिसको खाना है वो खाएगा, फिर काहे को तकलीफ है? फिर बवाल क्यों है? जब इतनी सरल बात है, और अल फरीजा, अल फ्रोजन, जो भी नाम है उसका मुद्दा भी उठाओ भैया, क्यों नहीं उठना चाहिए? बिल्कुल उठना चाहिए। उनके यहां भी ये लिखा होना चाहिए।
और एक बात फजील अहमद ने गलत कह दी तथ्यात्मक तौर पर, वो दुरुस्त करना जरूरी है, कई बार हो जाता है जल्दबाजी में। भारत का कानून और उत्तर प्रदेश सरकार का खाद्य सुरक्षा मानक कानून, ये दोनों कानून ये नहीं कहते कि दुकान का नाम क्या रखो रावत साहब, दुकान का नाम आपकी मर्जी चाहे जो रखो, क्या ये रोक कोई सरकार नहीं लगा सकती। फजील अहमद ने थोड़ा सा उसको ट्विस्ट कर दिया जानबूझ के, है ना? नहीं आप, अरे रुको भाई, अभी नहीं, अभी रुक रहे हैं, रुक जाइए। इन्होंने जानबूझ के ट्विस्ट कर दिया। कानून सिर्फ इतना कहता है मालिक का या कब्जेदार का नाम मुख्य स्थल पर प्रदर्शित होगा, बात खत्म। आपने उसका नाम कैटरीना कैफ चाय का ढाबा रखो और चाहे अमिताभ बच्चन गन्ने का जूस वाला रखो, उससे कोई समस्या नहीं। राव साहब इतना ही तो कहा सरकार ने, और योगी ने अपने मन से नहीं कहा। 2011 और 2006 का कानून पालन कराने भर की बात है, उस पर हंगामा, और कहा यह जा रहा है कि जी संविधान का गला घोट दिया। अरे संविधान के दायरे में तो कानून बनते हैं, उन कानून को लागू करा दिया तो बवाल हो गया। आप नाम जो चाहे रखो अपने ढाबे का, कोई समस्या ही नहीं। वसीम अहमद है, शिव ढाबा चला रहे हैं, वैष्णो ढाबा चला रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके मालिक की जगह आपको लिखना पड़ेगा वसीम अहमद, इतनी तो बात है। और अल फरीनो कौन बता रहे, जो फजील अहमद, जो भी कंपनी है उसमें भी यही नियम लागू है, उसमें भी उसको एक जगह फ्रेम करा के वो टांगना होगा कि इसके मालिक कौन कौन है, उनका नाम क्या है, उनका पता क्या है, उनका टेलीफोन नंबर क्या है। रावत साहब। अमिताभ जी, जब रमजान का महीना आता है ना जी, उस समय पर देवबंद से, बरेली से तौकीर रजा जैसे जहरीले आदमियों के बयान आ जाते हैं, और वो बयान आते हैं कि भाई काफिरों की दुकान से या हिंदुओं की दुकान से सामान मत खरीदना, आपका जो रोजा है वो भंग हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और उस पर डिबेट भी हुई है, और इसमें फजील साहब भी डिबेट में रहे हैं। उन डिबेटों में ये लगता है कि हिंदू यहाँ पर दोयम दर्जे का है क्या? जब इनका रोजा समाप्त हो सकता है तो जो व्यक्ति कावड़ में जा रहा है और शुद्ध मन से व्रत कर रहा है और फल वाला बैठा हुआ है, यानी जो लिखा हुआ है कोई शकील ही बैठा हुआ है, और आपको पता है कि वो भी मांस खा के आया है और उसके हाथों में गंदगी लगी हुई है, या उसने थूक लगा लगा करके ऐसे और वो फल रख दिए हैं, जैसे वीडियो वायरल होते हैं, आपने देखा होगा तंदूर के अंदर रोटी बन रही होती है और उन पर थू और करके उस रोटी को डाला जाता है। अभी अहमदाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन हुआ और फिर सरकार ने छापा डाला वहां पर कि वहां एक मुस्लिम समोसे कचौड़ी बेचता था और उसमें उसके बाद वो बीफ मिलाता था और उसको हिंदू भी खा रहे थे, पता नहीं था। लेकिन वहां किसी कारीगर ने जब कंप्लेंट करी कि ये बीफ मिलाता है तो वो व्यक्ति की दुकान सील हुई और फैक्ट्री सील हुई और उसको अरेस्ट कर लिया गया। जब आप इस प्रकार की बातें करोगे, ऊबर पे आपका नाम लिखा हुआ है HS रावत, मैंने बुक कर दी और जब मैंने पेमेंट करी तो लिखा हुआ है फजील अहमद, ये क्या मतलब हुआ? भाई आपने जो बिजनेस अपना करना है करो, यानी आप नाम क्यों छिपाते हो? अमिताभ जी ने स्टार्टिंग में ही कहा था छिपाने की जरूरत क्या है। यानी जो आदमी जिससे खरीदेगा, फ्रूट वाला खरीदेगा फ्रूट वाले से, अगर उसको लगेगा भाई कावड़ यात्री है और ये बंदा हिंदू है और ये फ्रूट साफ सुथरे रखे होंगे, इसने पेशाब में नहीं धोए होंगे, जब तो नाले के पानी से अगर सब्जी धो रहे हो, फ्रूट धो रहे हो और उसको कावड़। रावत जी आते हैं आपके पास, मैं विजय राठी और प्रशांत पटेल जी के पास चलूंगी। उससे पहले एक बात याद आ गई कि एक टीवी पर डिबेट हो रही थी ऐसे विषय पर। एक मौलाना साहब थे, इस्लामिक स्कॉलर, उनसे एंकर ने कहा कि भाई ऐसे वीडियो आए हैं जिसमें कोई थूक रहा है सब्जी पर, कोई कुछ कर रहा है, एक तो वो तौलने वाला जो होता है पात्र उसी में पेशाब करके लाके पूरा छिड़काव कर दिया। तो बोले ऐसा और रोटी में थूक देते हो, ऐसा क्यों? तो उन मौलाना साहब ने, मुझे पता नहीं वो इस्लामिक स्कॉलर है कि नहीं है, क्या है, आजकल ये भी पता करना मुश्किल है कौन हिंदू स्कॉलर है कौन मुस्लिम स्कॉलर है भी कि नहीं। उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारे मजहब का मसला है, इसमें मत बोलो। क्या थूकने वाला? अब भाई ये तो नहीं चल सकता ना, मजहब का मसला हो तो भी नहीं चल सकता, तब भी आपको जेल जाना होगा। मान लीजिए मजहब में हो भी तब भी कर नहीं सकते, थूक का कैसे खिला सकते, किसी को बेच सकते, जेल तो जाने पड़ेगा।
अपने घर में ये नियम लागू हो सकता है कि आपस में एक दूसरे की रोटी पे थूक दो परिवार में, लेकिन दूसरे को थोड़ी खिला सकते हो, मुकदमा हो जाएगा। ये विषय है बड़ा गंभीर। विजय राठी जी, मुलायम सिंह जी की सरकार थी जब ये कानून नियम बना, ठीक, आपने देखा ही होगा बहस में आने से पहले, ठीक। मनमोहन सिंह जी की सरकार 2011 में इस पर केंद्र ने एक कानून बनाया। ढाबा हो, फैक्ट्री हो, वाहन हो, प्राइवेट ये कॉमर्शियल वाहन हो, उन सब पर नाम पता ओनर का, ऑक्यूपेंट जो ऑक्यूपाई किए उस वक्त अगर ओनर नहीं है, फैक्ट्री एक्ट में ये व्यवस्था है, मालिक और अभी कब्जेदार कौन, नाम पता, टेलीफोन सब। फिर ये संविधान विरोधी, देश विरोधी, समाज विरोधी, मुस्लिम विरोधी कैसे हो गया विजय भाई? देखिए अमिताभ जी, पहले तो सबसे पहले सब लोगों को मेरा नमस्कार जी। नमस्कार। मैं कुछ पंक्तियों से अपनी बात शुरू करूंगा जी। जमीन बांटते फिरते हो, आसमान बांटो तो जाने, जमीन बांटते फिरते हो, आसमान बांटो तो जाने, इंसान किए अलग बड़े परिंदे छाटो तो माने, और जब आदम पैदा हुआ था क्या था हिंदू या मुसलमान, मजहब बताओ तो माने, और जब खून की जरूरत पड़ती है पूछते हो किस मजहब का है, दूसरे मजहब का खून डॉक्टर को लौटाओ तो जाने, अरे चांद से सीखो जो ईद का भी है और करवा चौथ का भी है, काटते हो नस्लें और फसलें इस बैर को काटो तो माने। जी। मैं आपसे एक चीज बता दूं अमिताभ जी, जो नियम आपने बनाया ये नियम है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि ये किस परिप्रेक्ष्य में लागू किया गया। मैं मेरे परिवार से कावड़ यात्रा अब से नहीं सालों से ला रहे हैं। मैं मुजफ्फरनगर लोकसभा और सरदना विधानसभा का बासिंदा हूं, हमारे शिविर भी लगते हैं। विजय राठी, इसमें रोक कहां है भाई? इसमें नाम ही तो लिखना है, किसी को धंधा करने से रोका है क्या? इतने सालों से कावड़ यात्रा चल रही है, क्या आज तक ऐसा जरूरत पड़ी या विवाद हुआ? नहीं हुआ कभी। लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी लोकसभा में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी, क्योंकि मुजफ्फरनगर से दंगाइयों को समाजवादी पार्टी के आदरणीय हरेंद्र मलिक ने हरा दिया, विधायक हार चुके वहां से, इनकी जमीन खिसक गई, योगी जी की कुर्सी का खतरा है। अब इनके सामने धर्म में बांटने से अलग कोई चारा नहीं है, इसलिए इन्होंने कार्ड खेला है। बात नाम लिखने की नहीं है विजय जी, आप टाइमिंग देखिए। नहीं विजय राठी, ठीक ठीक, एक मिनट विजय भाई, एक सप्लीमेंट है, ठीक, एक सप्लीमेंट, एक मिनट रुको, एक सप्लीमेंट्री है। ये धर्म में बांटा जा रहा है जो आपने कविता भी सुनाई, मैं ये अभी तक नहीं समझ पाया, 3 चश्मे बदल चुका, धर्म में कैसे बांटा जा रहा है? सबको नाम लिखना है, फिर दोहरा दूं ऊंची आवाज में, सबको नाम लिखना है, किसी को छूट नहीं है, फिर क्या तकलीफ है? क्यों तकलीफ है भाई? कावड़ यात्रा अमिताभ जी कब से चल रही है? अरे गजब करते हो, सबको नाम लिखना, इसमें क्या तकलीफ है आपको? मैं यही पूछ रहा हूं ना, उसकी जरूरत इसी टाइम पे क्या पड़ी? ठीक, उसका सीधा सीधा आप भी समझते हैं कि हम लोगों को, हिंदू मेजोरिटी को ये शो करना है कि ये फलाना मुस्लिम है, नैरेटिव चलाना, इससे सामान नहीं खरीदना, ये चलाना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विजय राठी अब रुकना होगा, ऐसा ठीक है विजय राठी, आगे बात ऐसा आगे तर्क की कसौटी पर, ठीक है विजय भाई आगे बात, मैं प्रशांत पटेल के पास जा रहा हूं, तर्क की कसौटी पर बात कमजोर है। अगर यह निर्देश जारी हुआ होता कि मुसलमान अपने ढाबे पर नाम लिखेंगे, मैं पहला आदमी होता जो विरोध में खड़ा होता। ये अनावश्यक विवाद में मेरी रुचि नहीं रहती, मैं उसके खिलाफ खड़ा होता हूं। यह निर्देश होता है कि सारे मुसलमान अपना नाम पता लिखेंगे, बाकी कोई नहीं लिखेगा, मैं खिलाफ खड़ा होता। इसका समाजवादी पार्टी की लोकसभा सीटों से क्या लेना देना? नहीं विजय राठी अभी नहीं, दोबारा में आएंगे, अभी आप सुन लो, ठीक। मुलायम सिंह के समय में कानून बना था, तब वो भी परिंदे बांट रहे थे, आसमान बांट रहे थे, मुलायम सिंह भी, और मनमोहन सिंह ने भी आसमान बांटा, परिंदे बांटे, छत बांटे और क्या क्या खून बांटा। कैसी बात करते हो भाई? टैक्सी और प्राइवेट बस पर भी ये नियम है कि लिखना होगा कौन है ओनर, उसका पता क्या है, उसका फोन क्या है, वो भी धर्म को बांट रहे हैं, आसमान को बांट रहे हैं। अजब तमाशा है मुल्क में। ये बोलो ना कानून बदल दिया जाए। प्रशांत पटेल जी, मसला इतना सा कि उत्तर प्रदेश के पास अपना कानून और राष्ट्रीय कानून पूरे देश भर में, ठीक। कानून
अगर है और उसको कब सख्ती से लागू किया जाए, तो उसकी इस बात की आलोचना नहीं की जा सकती कि पहले वालों ने तो सख्ती नहीं की, आप क्यों कर रहे हो। नहीं, बोले भाई 4 लोगों ने लड़की छेड़ी, उनका कुछ नहीं हुआ, 5वें को आपने पकड़ लिया। नहीं, लड़की छेड़ना तो अपराध है ना, उन 5 को भी ढूंढा जाएगा, लेकिन आप तो पहले अंदर चलो, इसमें क्या समस्या है। और मैं बुनियादी बात समझना चाहता हूं, जो नियम सब पर लागू है, सबके लिए है, वो भेदभाव वाला कैसा हो जाएगा प्रशांत पटेल? जी नमस्कार जी। मैंने कानून बनाया जी और 2011 के रूल्स बने, तभी कांग्रेस की सरकार थी सेंट्रल में, और जब ये कानून बना था समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस एक्ट में प्रोविजन है कि आप कोई भी ढाबा, रेस्टोरेंट या कोई खाने की दुकान खोलते हैं तो उसमें जो ऑनर का नाम और उसको अपना पता और जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वो लिखना होगा। बहुत सारी जगह पे इस नियम का पालन किया जाता है, होता है, उनका एक सर्टिफिकेट लगा होता है, लेकिन जो देहात या हाईवेज पे रहते हैं रेस्टोरेंट, कई बार उन नियमों का पालन नहीं किया जाता है। तो नियमों को पालन के लिए रूल्स ये किया गया है। और पार्लियामेंट से जो कोई कानून बनता है वो रिलीजन न्यूट्रल बनता है, सेकुलर कानून बनता है, किसी धर्म के लिए कानून नहीं बनता है। तो ये अब इस नियम को लागू करने के बाद जो लोग चिल्ला रहे हैं तो कहीं न कहीं अपनी पोल खोलने का काम कर रहे हैं। ये इसका मतलब वो स्वीकार करने कि हम गलत नाम से रेस्टोरेंट चला रहे थे। हो सकता है सारे लोग न चला रहे हैं, लेकिन आप चूंकि आपने विरोध करना स्टार्ट कर दिया है, एक धर्म के अगेंस्ट है, इसका मतलब आपने स्वीकार कर लिया कि मुसलमान जो है गलत नाम से रेस्टोरेंट चला रहे थे। और ऐसे बहुत सारे आते हैं प्रकरण, लोगों ने शिकायत की है। जो भाई कपिल देव अग्रवाल जी भी बोल रहे थे कि भाई हिंदू देवी देवताओं के नाम पे रेस्टोरेंट चल रहे हैं, नाम जो है वैष्णो ढाबा है, चला कोई कपिल अहमद साहब रहे हैं, तो ये चीजें गलत हैं। वैसे तो आप कहते हैं कि भाई जो हिंदू धर्म जो है उसमें देवी देवता की पूजा करना कुफ्र है, लेकिन आप गणपति के नाम से रेस्टोरेंट चला रहे हैं। अहमदाबाद में गणपति जी की बड़ी फोटो रखी है, के नाम सारे मुसलमान है, निकालेंगे तो उसमें पत्थरबाजी कर देंगे। दूसरी बात है खून की, तो अमिताभ जी देखिए, इस्लाम में अंग दान करना और खून दान करना हराम है। 99% जो मुसलमान है ब्लड डोनेशन नहीं करता है, कोई भी जो है अंगदान नहीं करता है। आप मुझे गिनती को बता दीजिए, 1% से अधिक लोग नहीं मिलेंगे। सही है, किसने आपको बता दिया कि खूनदान करना हराम? क्रिकेटर थे। अरे किसने बता दिया कि खूनदान करना इस्लाम में हराम है? उन्होंने मैं अंगदान नहीं करूंगा, ये बात तथ्य है। भाई खून जो है हिंदू ही देता है, ऑर्गन डोनेशन भी हिंदू देता है, तो उस पर आप मत एहसान जताइए। और खून और खाने में अंतर है, खाना बहुत इससे खाएंगे, ये हमारा व्यक्तिगत राइट है, उसका सबको जानने का अधिकार होना चाहिए, इसमें कोई धार्मिक मसला नहीं है। नहीं प्रशांत पटेल, मैं तो एक ही चीज को पकड़ के पूरी बहस में बैठा हूं, नाम बताने में समस्या क्या? जब संसद के कानून के तहत ये अनिवार्य है तो नाम बताने में हिंदू को समस्या क्या, मुसलमान को समस्या क्यों, ईसाई को समस्या क्यों और सिख को समस्या क्यों? नाम बताने में क्या समस्या भाई? आप धंधा चाहेंगे करो, आम बेचो, अंगूर बेचो, चाय बेचो, पान बेचो, बीड़ी गुटखा सिगरेट कुछ बेचो, नाम बताने में क्या समस्या है लिखने में? नहीं प्रशांत पटेल? नहीं बिल्कुल, नाम तो भाई आप बाकी, अब अगर जो मीट की दुकान होती है, जो साहब खोलते हैं तो हालात तो नहीं खोलते, मतलब कि आपके मन में छल है। आप भाई जिस देवी देवता को नहीं मानते हैं, जिन देवी देवताओं से आपको आपत्ति है, उनकी आप मूर्ति लगा करके हिंदू रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। भाई रेस्टोरेंट है, उसमें हिंदू जाते हैं, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। टुंडे कबाब का मालिक कौन है? लखनऊ, सबको पता है, सब लोग खाते हैं, यहाँ तो कहीं कोई पार्शियलिटी वाली बात नहीं है। लेकिन जब वेज रेस्टोरेंट की बात आती है तो आप फिर क्यों इस तरह के गलत नाम से आप खोलें? इसका मतलब आपके मन में चोर है, आप हिंदू लड़कियों को ट्रैप करते हैं, गलत नाम से ट्रैप करते हैं, गलत खाना खिलाते हैं। कितने भी वीडियो जाते हैं कि आप थूक करके कहीं पेशाब मिला करके खाना खिला रहे हैं, और ये इनके रिचुअल्स है। वो कोई उनका अपने हिसाब से धार्मिक रूप से गलत नहीं करे, अमिताभ जी बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। मुझे तो बचपन से 7 साल की से पता है कि मुसलमान जो भी खाना खिलाता है, ईद में सिवाई खिलाता है, वो थूक के खिलाता है, रिचुअल्स करता है। शाहरुख खान भी थूकता है और वो जो जावेद हबीब भी थूकता है, वो तो उनका रिचुअल्स है। ये हिंदू मूर्ख है कि भाई उनके खाने चले जाते हैं जीभ लपलपा करके, तो ये भाई कैमरे के सामने स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन रिचुअल से थूक के ही खिलाएंगे। तो हिंदू को तो पता होना चाहिए मैं किसके रेस्टोरेंट में, किसके होटल में खाने जा रहा हूँ। ठीक है प्रशांत भाई। जावेद हबीब ने का वीडियो जब वायरल हुआ था, एक गुप्ता नाम की महिला थी, पूजा गुप्ता या ऐसी कुछ नाम था उनका, उनके सिर पे थूक के उसने बाल काटे थे, वीडियो वायरल हुआ। जावेद हबीब जैसे प्रसिद्ध
व्यक्ति को फिर माफी मांगनी पड़ी थी कैमरे के सामने आकर। ऐसी हरकतें क्यों करो? ये थूका थाकी का क्या खेल है? क्यों नहीं बंद करते हो? ऐसे चलेगा? गजब बात है। ये अजब टशन है, बोले थूकेंगे। अरे अपने घर में थूको यार, बाहर क्यों से थूकोगे? ये नहीं ठीक। फजील भाई, बात फिर वहीं पर आकर अटक गई कि नाम छुपाना ही क्यों, और नाम बताने की बात अगर कही जा रही है तो उस पर नाराजगी क्यों? नाम छुपाना क्यों? और अगर कानून के तहत कहा जा रहा है कि नाम बता दीजिए, चूंकि ये पहले से नियम है, 2006 में यूपी में बना था और 11 में भारत के लिए बना पूरे, तो कानून के दायरे से बाहर तो कोई चीज हो नहीं रही, तब इसमें हंगामा क्यों है? और इसको कहा जा रहा है कि देश को बांटा जा रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा, नाम सबको बताना है तो देश कैसे बटेगा? अमिताभ जी, जो थूकने वूकने वाला जो वीडियो आप बता रहे हैं ना, ये सब आईटी सेल, बीजेपी आईटी सेल का प्रोपेगेंडा है। नहीं, जावेद हबीब वाला वीडियो, अरे हम तो हिंदू मोहल्ले में रहते हैं, दूध से लेके और पनीर से लेकर सब्जी से सब हिंदू खरीदते हैं। हम तो कभी सोचे भी नहीं कि ऐसा कुछ होता है। और मुस्लिम बस्तियों में भी जाके देख लीजिए, कौन जावेद हबीब माफी क्यों मांगे थे? जावेद हबीब माफी क्यों मांगे थे? उनसे तो आईटी सेल वाले धमका देंगे तो बेचारे प्रोफेसर आदमी मांग ही लेंगे। अरे आप समझ ही नहीं पाए, ये गजब करते हो। अरे रुक जाओ भैया, कल बंद करा देंगे जेल में। अमिताभ जी, एक चीज जान लीजिए, ये आईटी सेल का बड़ा खेल है, समझ रहे हैं आप भी समझते हैं, लेकिन थोड़ा आप भी हिंदू हैं इसलिए कभी कभी उस भावना में आ जाते हैं, इसलिए बात जो है उस पर मत जाइए। अरे एक मिनट, मैंने एक मुस्लिम विद्वान को टीवी पर ये बोलते हुए सुना, इसी विषय पर बहस थी कि थूकने की बीमारी क्यों है तुम लोगों को, तो उन्होंने कहा ये हमारे मजहब का मसला है, इसको हम नहीं रोक सकते। तब तो आपको उसी टाइम जेल भेज देना चाहिए, स्टूडियो से ही जेल भेज देना चाहिए। वो भी होगा इंशाअल्लाह, वो भी होगा, और शायद हुआ भी हो। फजील अहमद, इंशाअल्लाह हुआ भी होगा और होगा भी, कोई दिक्कत नहीं जी। 4 जून को नींद आई थी आपको? नहीं, मुझे 4 जून को भी नींद आई, 1977 में भी नींद आई। ये मुझे राजनीति थोड़ी नहीं करनी आपकी तरह यार। सुनिए, आपको राजनीति करनी है, मुझे थोड़ी नहीं करनी है ना जी। कोई कानून खाली कांवड़ यात्रा के लिए है कि 12 महीना के लिए, 365 दिन 24 घंटे के लिए कानून बनता है? किसी सर्टिफिकेट बनता है तो सिर्फ कांवड़ यात्रा के लिए लागू होता है कि पूरे साल के लिए बनता है? और किसी भी आप मामूली सा एक एप्लीकेशन, एक जियो का कनेक्शन लेने जाते हैं तो वहां भी आपका नाम पता लिखा जाता है। ये तो बड़ नेचुरल, इसमें बड़ी बात क्या है? और सिर्फ कांवड़ के नाम पर, अब आज मेरी मुजफ्फरनगर में किसी से बात हो रही थी, वहां पे पुलिस वाले जा करके सभी होटलों से कह रहे हैं कि तुम मुस्लिम एम्प्लॉय को निकाल दो, मुसलमान नहीं होना चाहिए तुम्हारे होटल में। ये कह रहे, कोई कागज नहीं दिखा रहे, मुंह से कह रहे। और किसकी औकात है जो पुलिस कह दे और न माने उसको? ठीक है फजील भाई, रुकना होगा। रावत साहब, ठीक है रावत साहब, मुझे लगता है मुस्लिम भाइयों की तरफ से फजील अहमद साहब बोल रहे हैं, उनकी भावना का सम्मान होना चाहिए। एक मिनट आप रुक जाओ, बीच में नहीं बोलो, अब रुकना होगा। आप मेरी बहस का शेड्यूल तरीका जानते हो, ये बीच में उछल कूद नहीं। रावत जी, मैं प्रशांत पटेल से कहूंगा वो भी इस बात को ध्यान से सुने, चूंकि वो सरकारी पार्टी के प्रतिनिधि हैं, वे उस बात को पहुंचाएं जो मैं रावत जी के साथ डिस्कस कर रहा हूं। फजील अहमद साहब को सुनने के बाद मुझे ये लगा कि उनकी हार्दिक इच्छा ये है फजील साहब की कि ये नियम इतना अच्छा है कि पूरे साल भर के लिए लागू किया जाए, पूरे अनंत काल के लिए, पूरे देश के लिए। नहीं तो क्यों नहीं ऐसा हो जाए? रावत साहब, क्या समस्या है? रामलाल भी अपना नाम लिखे और निसार भी लिखे, क्या समस्या क्या है? बिजनेस करना तो लिखना पड़ेगा भैया, नहीं तो घर जाओ। दवा की दुकान खोलते हो तो किसके नाम पर लाइसेंस है उसका पूरा डिटेल फोटो के साथ टांगते हो कि नहीं टांगते हो? वहां तो नहीं कहते हो मुसलमान हैं हम नहीं टांगेंगे, वहां तो नहीं बोलते ना। दवा की दुकान में फोटो भी टंगता है। रावत साहब जी, अमिताभ जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और मुझे कानून के बारे में तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि वो तो प्रशांत पटेल बता पाएंगे कि क्या है, और आपको नॉलेज होगी। लेकिन ये पूरे साल के लिए ही होना चाहिए और हमेशा के लिए होना चाहिए, इससे सभी को फायदा होगा। अब ये हलवाई हैं, दिवाली के ऊपर बहुत सारे हलवाई हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, जैन भी हैं, सभी तरह के हलवाई हैं। मैंने तो एक ऐसा वीडियो देखा है, इतना घिनौना देखा है कि रसगुल्ले बना रहे तो उसमें पेशाब कर रहा था एक आदमी और उसको फिर पैक किया जा रहा था।
अब इनके एक जिहाद के अंदर ये भी है कि अगर आपको काफिरों के साथ जिहाद करनी है तो उनका धर्म भ्रष्ट करो, उनको गाय का मांस खिलाओ, बीफ खिलाओ। ये आज से नहीं चल रहा, ये हजारों साल से चल रहा है। जब इस समय औरंगजेब का शासनकाल था उस समय भी ये सब चीजें चल रही थी कि भाई किसी ब्राह्मण को सबसे पहले उसको अगर मुसलमान बनाना है जबरदस्ती तो उसके मुंह में बीफ ठूकते थे, गाय का मांस ठूकते थे। और अभी ये कह रहे हैं कि कोई रिकॉर्ड बताओ, रिकॉर्ड में बता रहा हूं कि अभी फूड कारपोरेशन वालों ने रेड डाली है अहमदाबाद के अंदर, और वो सरकारी न्यूज है, कोई वो आईटी सेल का मामला नहीं है कि आईटी सेल ने जाकर के वीडियो बना दिया डाल दिया। वहां पर पूरा की पूरा उसको अरेस्ट किया, फैक्ट्री को सील किया कि वो समोसों के अंदर बीफ मिला रहा था। जब उससे पूछा गया क्यों कर रहा था तो उसने कहा ये हमारा मजहब का मामला है। यानी मजहब का मामला वहां पर भी है कि आप हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करो। तो ये जो मनोहर पारिकर बीफ बांट रहे थे और अमित शाह जी नॉर्थ ईस्ट में बीफ बांट रहे थे, आप भूल गए क्या? तो रेलवे पे अमित शाह जी ने नॉर्थ ईस्ट में ये कहा था कि अगर बीफ की जरूरत पड़ेगी तो बांटिए, गाय हमारी माता नहीं, आप भूल गए क्या महाराज? ये भी तो बताइए ना। मनोहर पारिकर बीफ बांट रहे थे महाराज, आप भूल गए क्या? गोवा में मनोहर पारिकर ये बोल रहे थे अगर बीफ की जरूरत पड़ी तो अमेरिका से मंगवाऊंगा, और अमित शाह ने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट में गाय के मांस पर बैन नहीं है। आपके बीजेपी के उपाध्यक्ष से लिंक दो, उन्होंने कहा हमारे कार्यकर्ताओं को गाय का मीट उपलब्ध कराएंगे। नॉर्थ ईस्ट में आपके लिए गाय माता नहीं है और नॉर्थ में माता डाल करके सब्जियों पर ये प्रचार करके तुम बेच रहे हो। ये जो ये तुम्हारी जिहाद है, जिहाद का हिस्सा। और सुनो, ये आप लोगों की भी जिहाद के साथ हिस्सा है। आप लोगों को तो बोलना चाहिए, आपको तो हिंदुओं का साथ देना चाहिए। कल को जब हमारे होगा ना तो तब समझ आएगी तुम्हें, जब आप लोगों के होगा ना और आप लोगों ठीक, दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों। विजय राठी एक सेकंड रुक जाइए। विजय राठी, मेरा प्रश्न, अरे एक बार रुको तो भाई, बोल लिया आप जो बोलना था। रावत जी भी रुक जाइए। विजय राठी, मेरा प्रश्न फिर वहीं आकर टिका, नाम छुपाना क्यों और नाम बताने में जो कानूनी मर्यादा है उसका उल्लंघन क्यों करना चाहते हैं और हंगामा क्यों कर रहे हो छत पे खड़े होकर सब लोग कि नाम नहीं बता, पूछा जाना चाहिए? क्यों? मैं तो कहता हूं पूरे भारत में 365 दिन के लिए ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए तत्काल प्रभाव से। जब संसद का कानून है उसकी मर्यादा का उल्लंघन कैसे कोई कर सकता? भारत में रहना है तो संविधान की मर्यादा तो माननी पड़ेगी ना। विजय राठी जी, पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, अभी महाराज बोल रहे थे बीफ के ऊपर लंबी चौड़ी। अरे भाई, मैं जो कह रहा हूं उस पर आ जाओ। बीफ पर बहस नहीं हो रही ना। उसी पे नहीं, मैं उसी पे जवाब दूंगा, लेकिन जो इन्होंने सवाल जो गुमराह कर रहे हैं देश की जनता को, उस पर तो बोलना बनता है ना। 4 सेकंड आप मुझे दीजिए। गोवा के मुख्यमंत्री थे मनोहर पारिकर, उन्होंने खुद कहा था, स्वीकार किया था, बीफ खाता हूं और यहां जरूरत पड़ी अमेरिका से मंगवाऊंगा। अमित शाह ने नॉर्थ ईस्ट में अपने मैनिफेस्टो में कहीं ये नहीं कहा कि बीफ बैन होगा। बीजेपी के उपाध्यक्ष थे लिंगदो नॉर्थ ईस्ट में, उन्होंने कहा था कि यहां बीफ खाते हैं, यहां गुमराह करते हैं, नॉर्थ इंडिया में कहते हैं गाय हमारी माता है। दूसरी बात, इनको अगर लागू करना है, अगर इनकी मंशा होती, आप जितना बोल रहे हैं अमिताभ जी इतना साफ नहीं है, शीशे की तरह की चीज लागू करने में क्या दिक्कत है? ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये शो करना चाहते हैं कि ये मुस्लिम का सामान है, आप इससे नहीं खरीदो, पट जाओ। नहीं तो ये पूरे साल भर लागू होता है और मैं गारंटी दे रहा हूं जैसे ही कांवड़ यात्रा खत्म हो जाएगी इनको पता भी नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है। ये सिर्फ थोड़ा सा सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी धर्म के रास्ते से, बांटने के रास्ते से। लेकिन जनता समझ चुकी है, जनता समझ चुकी है। एक मिनट, 2 सेकंड। अच्छा ठीक। मुख्तार अब्बास नकवी ने, इनकी पार्टी ने, मुख्तार अब्बास नकवी इनके नेता हैं, उन्होंने विरोध किया। मैं प्रशांत पटेल जी से कहूंगा कि खुल के बोलिए, नकवी जी जो हैं उनको अकल नहीं है, शर्म नहीं है, गलत बोल रहे हैं, बोलिए। शाहनवाज हुसैन और आपकी पार्टी जो सहयोगी है जेडीयू ने विरोध किया, आप बोलिए कि सब पगला गए हैं, आप बताइए ना कि सब गलत है, सबको बाहर कर दीजिए और उनसे कहिए कि अपने गले में लटका करके नकवी जी, शाहनवाज हुसैन जी चले कि देश की जनता न्याय मांगने है तो उसको पता रहे कि ये मुसलमान है कि हिंदू है। आप बोलिए ना, आप डॉक्टर से बोलिए, पुलिस वाले से बोलिए। ठीक है विजय राठी, रुकना होगा। ठीक, फैसला दे रहा तो अपने गले में विजय राठी को रुकना होगा। अभी इनकी आवाज रोक दीजिए। विजय राठी, आप बहस को गुमराह कर रहे हैं बड़े विचित्र ढंग से। कानून जो संसद ने बनाया, ठीक,
मेरी सेहत पे इससे फर्क नहीं पड़ता मुख्तार नकवी ने क्या कहा या उनसे और बड़े वाले ने क्या कहा। मसला ये, कानून संसद ने बनाया, उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने बनाया, मुलायम सिंह की उपस्थिति में बनाया, ठीक। हाय तो उस पर क्यों मचा रहे हो? फिर आप उसको कैसे सेंसेशनलाइज कर रहे हो, उसमें तड़का कैसा लगा रहे हो गरम मसाले का। करे जी डॉक्टर भी तख्ती लगाए और पुलिस भी लगाए और सेना भी लगाए, ऐसा कानून है क्या भारत में? नहीं ना, उत्तर प्रदेश में है नहीं। फिर कैसी नॉनसेंस की बात हो रही है? इस बात को कोई सेंस है क्या? इंडिविजुअल्स अपने नाम की तख्ती लगाएंगे, किसने कहा? यह बात तो तर्कपूर्ण नहीं हो सकती ना। ये भाई साहब चौराहे की चर्चा नहीं है ना कि यहां कुछ भी बोल के कोई भी आदमी साइकिल पेडल मार के निकल जाएगा। नहीं, ये नहीं चलेगा। भारत का कानून है कि खाद्य उससे जुड़े जितने भी तरह के कारोबार आप करेंगे उसमें अपना लाइसेंस लगाएंगे, न इसमें नाम पता और टेलीफोन नंबर होगा। टैक्सियों के लिए भी यही कानून है। उसमें क्या हिंदू कैसे मुसलमान हो जाएगा? बोले जी मुसलमान टैक्सी चला रहा, उसका नाम टैक्सी पर नहीं लिखा जाएगा, हिंदू को लिखा जाएगा। ये तो नहीं चलेगा ना, लिखना तो पड़ेगा। आपने अच्छा पॉइंट उठा दिया, मैं इसकी पैरवी करूंगा। जो बात विजय राठी जी और फजील अहमद साहब ने कही है, अगर उनकी दिल की इच्छा है तो मैं कहूंगा शासन से कि उस शिक्षा को पूर्ण किया जाना चाहिए। ये विषय पूरे देश में हमेशा के लिए स्थायी कानून तौर पर लागू कर दिया जाए। इसमें किसी को नुकसान तो है नहीं। प्रशांत पटेल, देखिए बिल्कुल, ये लोग अभी तक देखिए संविधान लेके चल रहे थे, लाल किताब लेके चल रहे थे, तो एक पन्ना भी अंदर खोल के नहीं पड़ा। उसी संविधान सम्मत व्यवस्था के अंदर पार्लियामेंट बनी, उसी पार्लियामेंट द्वारा बना हुआ कानून पूरे देश में लागू होता है। उसी पार्लियामेंट द्वारा जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का बना हुआ, उसके नियमों को लागू कर दिया गया है। नियम भी कोई भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नहीं बनाया, ना एक ने बनाया। आपकी जो सहयोगी दल की सरकार थी उन्होंने कानून बनाया, हमने उसको कहीं इंप्लीमेंट किया, कहीं इंप्लीमेंट नहीं होता था, उसको हमने इंप्लीमेंट करने का काम कर दिया। तब उससे भी आपको आपत्ति है, कोई चीज ना तो आप पढ़ते ना कानून को मानते हैं, दिन भर आप संविधान कर देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट अगर कोई निर्णय देंगे कि भाई तलाकशुदा महिला को 125 के तहत उनको देना चाहिए गुजारा बंद, तो उसमें भी आप विरोध भी आ जाएंगे। लेकिन दिन भर संविधान लोकतंत्र चला, संविधान लोकतंत्र कहने से नहीं होता, उसके इंप्लीमेंट करने से होता है। और हर चीज को हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, हम धार्मिक बात हमने कभी कहा क्या ये हिंदू का मसला है, मुसलमान का मसला है? काफी लोग पूछते हैं क्या है, हमने तो खाली कहा कि ये नियम लागू होगा, सब पे लागू होगा। हम तो ये कहते हैं कि हो सकता है इसमें हिंदू दुकानदारों का भी लॉस हो रहा हो। अगर आपके लॉजिक से अगर बात की जाए, हो सकता है कि मुस्लिम एरिया में किसी हिंदू की दुकान हो, वो अगर अपना नाम लिख लेगा असली तो हो सकता है उसका भी लॉस हो रहा हो। इस लॉजिक से क्यों नहीं सोचते? ऐसा थोड़ा कि आपका ही लॉजिक चलेगा। अब तर्क से बात करने से नहीं चलेगा। आप प्रशांत पटेल जी, आपके नेताओं पे लागू नहीं होता है। आपके तो पूर्व विधायक यहीं के अल्दुआ कंपनी में डायरेक्टर थे, कमेला चलाते थे, उन्होंने कभी अपना नाम नहीं बताया। पूछ लेना इसी विधानसभा से जहां मैं रहता हूं, कभी नाम नहीं बताया। बीफ कंपनियों से आप चंदा लेते हो, आप कभी उजागर नहीं करते। वो तो भलाओ सुप्रीम कोर्ट का कि आपने उजागर कर दिया। मैं कानून सम्मत बात कर रहा हूं, आप तर्क पे बात करिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता छुप के अगर काम करे तो वो व्यक्तिगत है, कोई रेडी पकड़ी वाले अगर आराम से फल बेच रहे हैं तो वो सार्वजनिक है। सम्मत तरीके से चल रही होगी, उसने लाइसेंस लिया होगा, अगर उससे गलत होगा, लाइसेंस नहीं लिया होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। यहाँ पे केवल नाम लिखने की बात है। यहाँ पे क्यों किसी की कोई हत्या थोड़ा की जा रही है, इसको जेल में थोड़ा डाला जा रहा है। भाई आप नाम लिखे, नाम पटरी वाले सामान बेचे तो वो सार्वजनिक है। सलाम है आपकी बात को, ऐसा दोहरा चरित्र लेकर के आते हो, कम से कम शर्म आनी चाहिए आपको। अपना नाम अच्छा रखा है, उसी नाम पे रखिए ना, दूसरे नाम पे क्यों रखते हैं? आपके अब्बू अम्मी ने अगर नाम सुंदर नाम उसको, लोग बीफ कंपनी से चंदा लेते हैं, उजागर करिए उसको। आप तो छुपा लेते हैं। आपके दोस्त सारे मांस निर्यात में लगे हुए हैं। अरेबियन कंपनी है जिसके मालिक है सुनील कपूर, उनके नाम उजागर, आपके मित्र हैं जो चंदा देते हैं आपको, लेकिन उनके नाम नहीं उजागर करेंगे। ये गरीब लोग रेहड़ी पटरी फल बेचते हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए, इनको मारने के लिए, इनको तड़पाने के लिए, और सिर्फ एक एजेंडा, हिंदू डिवीजन ऑफ हिंदू मुस्लिम। उत्तर प्रदेश में कुछ मिल जाए, पेपर की बात नहीं, बेरोजगारी की बात नहीं, नौकरी की बात नहीं, इस मुद्दे से विजय राठी ठीक है, ठीक, नहीं तो आप पूरा साल करते इसको आपकी मनसा पे। ठीक है, विजय राठी रुकना होगा, प्रशांत पटेल दोनों को रुकना होगा, दोनों। विजय राठी जी, जिस बात को फजील अहमद ने उठाया था उसी को आपने फिर 2-3 बार उठाया। मैं स्पष्ट कर दूं, कोई भी कंपनी, कोई भी दुकान, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी होटल, कोई भी ढाबा कानून से परे नहीं। ठीक, इसमें कोई आपत्ति नहीं कि नाम मुस्लिम है, मालिक हिंदू है,
सिर्फ इतना है कि आप उसका लाइसेंस का फ्रेम करा के टांगेंगे। उन कंपनियों में आप सुन लीजिए धैर्य से, उन कंपनियों में चले जाए जिनकी आप चर्चा कर रहे हो। जानकारी अपग्रेड भी करते रहना चाहिए, अपडेट भी होता रहना चाहिए। आदमी को एक ही लीक में पकड़े, पता गलत बोल रहे हैं तो बोलते चले गए। 1970 से बोलना शुरू किया और 2024 तक। सुन लो बात, खराब लगे तो काट देना, सुन तो लो। नहीं ऐसे नहीं। जिनकी बात आप कह रहे हो ना, उनकी फैक्ट्रियों में जाकर देखिए, वहां भी मालिक का लाइसेंस टंगा होगा। ठीक, आपकी जानकारी नहीं, उसको अपडेट करिए। खैर, फजील अहमद, मसला वही कहा जा रहा है कि मुसलमान से ना खरीदे आदमी, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसका ऐसा क्यों ना माने कि हिंदू से ना खरीदे? जिसको जिससे खरीदनी हो छूट है। एक मिनट, सवाल तो सुन लो दादा रे। जिसको जिससे मन हो उससे खरीदे, ना मन हो ना खरीदे। इसमें सरकार का क्या रोल भाई? मैं आम जिससे चाहूं उससे खरीदूं, सरकार का क्या रोल? फजील अहमद। अमिताभ जी क्या है जी कि दलित और पिछड़ी जाति से इतना नफरत फैला के ये लोग रखे हैं कि अगर वो बेचारा लिख देगा कि फलाना राम, फलाना यादव, तो लोग कहेंगे अरे ये तो अछूत है, इससे खरीदो मत, चाहे कितना स्वादिष्ट बनावे। समस्या ये है कि अभी तो आप मुसलमानों पर बोल रहे थे, अब इधर आ गए। अरे ये तो अछूत है, तब उसका सामान छुएंगे भी नहीं, वो बेचारा सड़ जाएगा उसका सामान बनाया हुआ। समस्या ये है, सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है। अगर एक ढाबा जान जाए ना जिस दिन कि ये दलित का है, अगले दिन उसकी सेल खत्म हो जाएगी। लोग क्यों दलित नहीं जाएंगे उसके यहाँ? कैसे खत्म हो जाएगी भाई? गजब कर रहे हो। हर जात का आदमी मौजूद है। दलित के पास कहाँ पैसा है? वो तो बेचारा खाने को परेशान है। उसके यहाँ तो एक दिन अगर शहर में कर्फ्यू लगता है, उस दिन दलित के घर में चूल्हा बंद हो जाता है। उसको ना तो आप जमीन दिए, ना शिक्षा दिए, ना सम्मान दिए। दलित को दिया क्या आपने? आपने तो दलितों को सिर्फ मजदूर बना के रखा, शोषण किया। फजील अहमद, ठीक, आगे बात आगे। मैं तो ठीक है फजील अहमद, मैं फजील अहमद साहब की चातुर्य बोध को प्रणाम करूंगा। उन्होंने 47 मिनट बहस मुसलमान पे की। 47वें मिनट उनको लगा मामला थोड़ा ढीला पड़ रहा है, तो बोले हम तो दलित की चिंता में आए, हमें क्या लेना देना मुसलमान से। लो कर लो बात। रावत जी ठीक बात है अमिताभ ये तो बड़ा, अभी तक क्रिकेट खेल लेते, बोले फुटबॉल खेलेंगे ना। 47 मिनट बाद जब 13 मिनट बचे कुल बहस में, तो बोले हमें तो दलित की चिंता है, बाकी क्या है, हमको क्या रखा। रावत जी अमिताभ जी, मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि ये फजील अहमद साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये क्यों नहीं तैयारी करके आते हैं? इनको ये नहीं पता हमारा मंदिर है भैया, हमारे मंदिर और धर्मशाला में जो वहां सब्जी बनती है, खाना बनता, आटा गूंदा जाता, सारे दलित आकर के वहां काम करते हैं पूरे की पूरे, और उसको सभी प्रसाद को भगवान को भोग लगा के सब खाते हैं। तुम्हें कुछ पता भी है? बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं वहां, सारे काम तो वहां पानी भरने से लेकर के दलित सारे सफाई कराएंगे, उसको पुजारी थोड़ा बना देंगे आप। अरे कम से कम अपना अपडेट तो रखो भैया। क्यों दलितों को क्यों उनके पीछे प्रेस में तुम तब तक नॉलेज कुछ है नहीं, तो कम से कम ना तो मत कोर्ट बिल बना लिया, ना तो मत गिरो, नौकरी छीन ली, इतना नीचे मत गिरो कि आपको नॉलेज ही कुछ नहीं है। कम से कम इतना कम से कम पता तो चला। दलितों से आप देखिए, मैं कह रहा हूँ कि कितने लोग हैं दलित जो खाना बनाते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो ओबीसी के अंदर हैं, वही खाना बनाते हैं, वही सब्जी बनाते हैं। हमारे यहाँ पर सारा जो आटा गूंजता है वो सब ओबीसी के लोग काम करते हैं, वो सब पिछड़ी जातियों के काम करते हैं। आपको पता है जो मलाह होता है, कहार होते हैं, वो पानी लेकर के आते हैं। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम कर क्या रहे हो बात? तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुम दलितों के जैसी बनते हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम बेकार की बातें करने आ जाते हो, तुम अपना मजाक उड़ाते हो यहाँ पर, तुम्हारा मजाक उड़ता है कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। आप चलो मेरे मंदिर पर, आप मेरे मंदिर पर चलो, वहां जाके देखना भंडारे के अंदर क्या होता है। बेकार की बातें करने लग जाते हो। अरे तुम हो जो दलितों का प्रसाद नहीं लेते, तुम लोग हो जो दलितों का प्रसाद नहीं लेते। उस पर आपने आप देखो दलित अगर तुम्हें प्रसाद दे लेके दिखा देना। आपका कैसे मंदिर हो गया? मेरी बात सुन लो, दलितों का प्रसाद ले लोगे? स्वामी हो सकते, दलितों का प्रसाद मंदिर किसी का नहीं हो सकता, दलितों का प्रसाद लोगे? आप कैसे ये बात करते हैं कि हमारे मंदिर पे चलो? कैसे आपका मंदिर हो गया? मंदिर आपका कैसे हो गया? ठीक, दोनों लोगों को रोकूंगा, दोनों लोगों को रोकूंगा। इतना उत्तेजित नहीं हो फजील भाई। अगर इमाम बुखारी
जामा मस्जिद के मालिक घोषित कर सकते हैं अपने को, और वहां की 130 दुकानों का किराया अपनी जेब में खुद ले सकते हैं वो लोग। तो फिर रावत जी ने अगर कह दिया तो ऐसा कोई गुनाह नहीं कर दिया। गजब कर रहे हो यार। रुक जाओ रुक जाओ। विजय राठी वो तो खैर बहस अतार्किक मोड में चली गई, वो मेरी बहस का वो न स्वभाव है न स्तर है। एक जानकारी देता हूं, आपके भी काम आएगी, प्रशांत पटेल के भी और बाकी लोगों के भी। इस 1 महीने के भीतर मुजफ्फरनगर वाले रूट से 5 करोड़ से 6 करोड़ लोग गुजरेंगे, ठीक, कांवड़ में। उसमें हिंदू धर्म का कोई ऐसा वर्ण नहीं है जिसके नौजवान शामिल नहीं हो, कोई वर्ण नहीं, ठीक। और कांवड़ के शिविर लगते हैं, उसमें सबको कूलर है, सबको पंखा है, सबको हलवा है, सबको पूड़ी है, सबकी मालिश है, सबको दवा है, सबके पांव में पट्टी बांधी जा रही है। ये किस दुनिया की बातें फैला रहे हो भाई सब लोग? किस दुनिया की बातें फैला रहे हो? 5 करोड़ ब्राह्मण जाता है क्या? ये ना समझे की बात मत करो, इससे मुल्क का नुकसान होता है। जो फजील अहमद कर रहे हैं उनको जानकारी नहीं बेचारों को, और अगर जानकारी के बाद भी ऐसा कर रहे हैं तो फिर ये पाप है। जानकारी नहीं तो ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट, लेकिन अगर जानकारी के बाद ऐसा कर रहे हैं तो ठीक नहीं। 6 करोड़ लोग, उसमें दलित नहीं है, उसमें पिछड़े नहीं है, उसमें बनिया नहीं है, उसमें कायस्थ नहीं है, उसमें ब्राह्मण नहीं, ठाकुर नहीं, कौन सा वर्ण है जो नहीं है? क्या शिविर अलग अलग लगे हैं? जाकर देखिए, आप तो उस रूट पर रहते हो ना विजय, जाकर देखिए शिविर अलग लगते हैं क्या? कि ठाकुर का शिविर, ब्राह्मण का शिविर और दलित का शिविर। विजय राठी, देखिए अमिताभ जी, मैं एक चीज और इसमें ऐड कर दूं कि इस रास्ते पे कम से कम 2500 गांव मुस्लिम आबादी के पड़ते हैं जो स्वागत करते हैं, शरबत फैलाते हैं। और मैंने जो प्रश्न पूछा वो बता दो, फिर ये बात बाद में बता देना। इसी का देखिए, आप जितना ये डिस्प्ले करना चाह रहे हैं नाम, उससे किसी ने ऐतराज नहीं है, लेकिन क्या एक सवाल आपने पूछा, प्रशांत पटेल जी जिम्मेदार प्रवक्ता, मैं इनसे कहूंगा पूछ ले। जब इनके पूर्व विधायक जो भगवा पहन के अभी 2 दिन पहले भी माननीय अखिलेश यादव जी को गाली दे रहे थे, वो भी एक कंपनी अल्दुआ के डायरेक्टर रहे हैं, भैंसे कटवा रहे थे, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छिपाई। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में हिम्मत थी उनसे सवाल करने की? बीफ की कंपनी से जब चंदा ले रहे थे भारतीय जनता पार्टी, चाल चरित चेहरे वाली पार्टी, क्या इसके हाथ में कांपे? इतना साफ सुथरा बनती है, बीफ को लेकर के शोर मचाती है कि चंदा कैसे ले लिया? क्या सवाल पूछा है किसी ने? लेकिन एक गरीब संतरा बेचने वाले, सेब बेचने वाले से सवाल बनता है? करिए सवाल। हम आपके सवाल कोई नहीं पूछ रहा, नाम लिखने की बात कहेगी, सवाल कौन पूछ रहा है? पूछने की हिम्मत नहीं है। गजब कर रहे हो। सम्राट जो बनता है पूर्व विधायक अमिताभ जी, उससे सवाल कब पूछोगे कि आपने भैंसे कटवाई हैं, आप डायरेक्टर थे उसके, आप तो गालियां देते हो? सवाल बनता है कि नहीं बनता है इस लोकतंत्र में? क्या प्रशांत पटेल जी में इतनी हिम्मत है जिम्मेदारी लेकर के उसको क्रिटिसाइज कर दें? क्या कहते भारतीय जनता पार्टी ऐसे विधायक को? ठीक है विजय राठी, आपने प्रशांत पटेल, विजय राठी एक मिनट रुकिए, बात रुकिए अभी, रोकिए विजय राठी, अभी रोकना होगा आपको। आपने अपनी बात कह ली, अब मेरी बात का भी उत्तर देना होगा। मेरी विजय राठी आ गई आपकी बात, आपने अपनी बात 3 मिनट कह ली, मैं धैर्य से सुनता रहा, ठीक। अब उसका जवाब प्रशांत देंगे। अब मैंने जो सवाल किया था कि वो लोग नासमझ हैं, अब उसका मेरे सब बहस में अगर आओगे तो मेरे सवाल का उत्तर तो देना होगा मित्र, ऐसे तो नहीं चल सकता। वही निवेदन कर रहा हूं, वो लोग नासमझ हैं, उन्हें ABCD नहीं पता कांवड़ की। 5 करोड़ से 6 करोड़ लोग मुजफ्फरनगर रूट से गुजरेंगे, उसमें हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का कोई वर्ण गोत्र नहीं जो उसमें शामिल नहीं हो। सब एक ही शिविर में रहते हैं, एक ही शिविर में खाते हैं, एक ही शिविर में चिकित्सा पाते हैं, एक ही शिविर में शयन करते हैं, एक ही नलके से नहाते हैं। विजय राठी गलत बोल रहा हूं क्या? मेरी बात का खंडन कर दीजिए। होता है, लेकिन जब ये हमेशा हर साल से होता है तो इस बार ऐसे, अरे भाई जो फजील अहमद करे पहले उसका तो खंडन करो। ये भी तो मैं पूछ रहा हूं, वो आपकी तरफ से बैटिंग कर रहे थे, उसका तो खंडन करो। अगर पूरे रास्ते पर सब कुछ सौहार्दपूर्ण चलता है, ठीक है, तो इसकी जरूरत क्या पड़ी? अमिताभ जी आपकी जानते हैं इसकी? विजय राठी अभी रुकना होगा। जो बात फजील अहमद कह रहे थे दूर से बैठकर, मैंने इसीलिए विजय राठी से पूछा, वो उसी रूट पर उनका घर है। एक ही शिविर, उसमें ब्राह्मण भी है, शूद्र भी है, वैश्य भी है, क्षत्रिय भी है, सब, और सबकी एक सी सेवा, सबका एक सा मान, सबको एक सा भोजन, सबको एक सा शयन। ना समझ लोग हैं, कैसी बातें फैला रहे, जिनको कांवड़ की यात्रा का व्याकरण नहीं मालूम।
सनातन धर्म की ये एकमात्र ऐसी यात्रा है जिसमें सभी वर्णों की भागीदारी होती है, सभी वर्णों की, कोई वर्ण बचता नहीं। ये ना समझ लोग आग लगाने की बात कह रहे हैं। और एक बात मैं कह दूं, विजय राठी राजनीतिक कार्यकर्ता भी है, इसलिए उन्होंने भी इसको कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा। राजनीतिक कार्यकर्ता इन सब चीजों को बड़े अच्छे से नोटिस करते हैं। कांवड़ में मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, सर्वाधिक भागीदारी हमारे पिछड़े वर्ग के नौजवानों और दलित वर्ग के नौजवानों की होती है। सर्वाधिक भागीदारी मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। वो कौन लोग हैं जो ऐसा दुष्प्रचार फैला रहे हैं? हर हर महादेव का नारा सबसे ज्यादा उन्हीं नौजवानों के कंठ से आता है। ये भारत में ये जब जहरीला प्रचार छोड़िए, उसमें कुछ बचा नहीं है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। आप कांवड़ के शिविर में जाकर देखिए ना, वहां आपको पता लगेगा कि यहां पता लगेगा। गजब बात है भाई, पूरा गोल पोस्ट चेंज कर दिया 47 मिनट में। बोले नहीं हम तो दलित की बात उठा रहे हैं, दलित का कांवड़। अरे आपको पता ही नहीं, कांवड़ में अगर 100 कांवड़िया हैं तो उसमें 40 तो दलित हैं और 50 ओबीसी हैं और 10 में बाकी हैं। आपको कंपोजिशन ही नहीं पता। खैर प्रशांत पटेल जी, बहस समाप्त करनी है। मैं एक बात सुझाव अपनी तरफ से रखता हूं, जब जागो तब सवेरा। 2011 का कानून, 2006 का कानून चलो तब नहीं लागू कर पाए, जब जागो तब सवेरा। अच्छा है लागू हो गया। मैं कहता हूं ये नियम 365 दिन लागू हो, पूरे देश में लागू हो, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर भी आपकी सरकार है। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सिर्फ नाम बताने के लिए कहा जा रहा है। संतरे वाले से ये नहीं कहा जा रहा कि तुम मूंगफली की ठेली लगाओ, और मूंगफली वाले से ये नहीं कहा जा रहा कि तुम कल से अंडा बेचोगे ना। आपकी समझ आए सो काम करो, सिर्फ नाम लिखना है। प्रशांत पटेल जी बिल्कुल, ये तो जब कानून पार्लियामेंट द्वारा बनाया हुआ कानून है तो सभी जगह लागू होना चाहिए, पूरे देश में लागू होना चाहिए और 365 दिन लागू होना चाहिए। लेकिन ये सिलेक्टिव तरीके से कांवड़ यात्रा को हर साल अंताज जी इसलिए टारगेट किया जाता है कि कांवड़ यात्रा के माध्यम से जो हिंदुओं की एक सामूहिक शक्ति और जो सारे अपने भेदभाव को भुला करके लोग एक साथ निकलते हैं। और सारा जो विपक्ष का और मुसलमानों का एजेंडा यही है कि खाली हिंदुओं को जात के आधार पर तोड़ा जाए। ये राजनीतिक दृष्टि से कभी ये नहीं बोलेंगे। आज तक जो 14 साल में अपनी महिलाओं को मस्जिद एंट्री नहीं दिलवा पाए, अपने धर्म में साहिब इमाम जो जामा मस्जिद का कभी पसमानदा वर्ग का या लोअर कास्ट का जो मुसलमानों की जाति है उसका नहीं बन पाएगा। हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं। हमारे यहाँ तो कोई इस तरह के त्योहारों में कहीं कोई भेदभाव होता नहीं है। खाना खाते हैं, साथ में कांवड़ निकालते हैं, जितने भी त्योहार होते हैं, चाहे रामनवमी यात्रा हो, हनुमान जयंती यात्रा हो, जितने भी गणेश चतुर्थी होती है, क्या कोई जाति थोड़ा कोई पूछता है? तो खाने पीने चीजें थोड़ा पूछे। लेकिन आप लोग तभी उसी मानसिकता में आप लोग जी रहे हैं। आप पहले महिलाओं की एंट्री कराइए भैया, मस्जिदों में महिलाओं की एंट्री कराइए, फिर हिंदू धर्म में बाल बोलने के बारे में बोलिए। जब मस्जिद में कोई जो इमाम है, किसी आपका जो अन्य पिछड़ा वर्ग जो मुसलमान है, किसी जुलाहे को बनाइए, तब हम समझें कि भाई आप अपने भेदभाव आपने मिटा दिए हैं। आप लोगों की एंट्री मक्का के अंदर तो होती नहीं है। आप लोग तो वहां पे जो असली मुसलमान है आपको तो दोयम दर्जे का मानते हैं। आप यहाँ फर्जी असली मुसलमान बनने के चक्कर में हिंदू की भावना आज करने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को मक्का शहर के बाहर रुकवाया जाता है। आपकी हैसियत नहीं उसके शहर के अंदर वहां पे रुकने की, क्योंकि वहां के जो असली मुसलमान है वो इस तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। वो अपने उस तरह का वहां जातिगत भेदभाव नहीं होता। आप लोगों को दो कड़ी का मानते हैं, क्योंकि आप लोग धर्मांतरित हैं। आप लोगों को अपनी आइडेंटिटी नहीं पता है। अरे हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आप लोग मलिक, त्यागी और ये सब टाइटल लेके घूम रहे हैं। आप चौहान टाइटल लेके घूम रहे हैं। अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस से ग्रसित है। आपको यही नहीं पता कि भैया क्या है। अरे पहले अपनी धर्म के बारे में सुधार कर लीजिए, फिर हिंदू धर्म के बारे में बोलिए। हिंदू धर्म बहुत अच्छा है। हिंदू धर्म लगातार इवॉल्व होता है। हमारे अंदर कोई कमियां होती है हम उसको सुधारते हैं। हमारे यहाँ तलाक की व्यवस्था नहीं था, हिंदू मैरिज एक्ट लेकर आए। हम महिलाओं को जो है गुजारा भत्ता देते हैं। आप क्या गुजारा भत्ता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट कह देता है तो आप लोग पूरा सरिया सर पे उठा लेते हैं, कहते भैया ये सरियत के अगेंस्ट हो गया। अब दिन भर संविधान लोकतंत्र चिल्लाएंगे। भैया वही संविधान के लोकतंत्र के तहत ही तो सुप्रीम कोर्ट देता है। आप अपने महिलाओं को अधिकार बराबर दे नहीं सकते। हमारे को सुधार की बात करते हैं। आप अपना ठीक है प्रशांत जी, ठीक करने सक्षम है। ठीक, 1 घंटा बहस चली। एक बात कहूंगा, याद आ गई अचानक से। बुखारा से आया परिवार, क्या बाबर के समय मस्जिद के लिए, वही आज तक मस्जिद का खुद मुख्तार है। किसी जुलाहे को, किसी मोची को बना दिया होता सरवरा मस्जिद का? नहीं ना, जामा मस्जिद की बात कह रहा हूं। वो तो भारत के भी नहीं है, बुखारा से आए थे। अजमेर
सलीम चिश्ती की दरगाह के कौन लोग हैं सरवरा? कौन लोग हैं उसके केयरटेकर? कोई पसमानदा है? मुंह पर ताले लग जाएंगे। कोई पसमानदा है? कोई दलित है मुसलमानों का? कोई पिछड़ा मुसलमान है वहां? नहीं। कोई अंसारी है वहां? नहीं। क्यों नहीं है? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है दोस्त। आप नहीं बोल पाओगे, मैं तो बोल ही देता हूं, आप जानते हो मुझे। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कौन लोग हैं खादिम? किनके वंशज हैं खादिम? और आप हिंदू धर्म पर बार बार सवाल उठा देते हो कि ऐसा नहीं हो रहा जी मंदिर में, वैसा नहीं हो रहा जी। अरे वहां तो देख लो दादा, आपने तो देशी नहीं रखा, विदेशी आदमी चला रहे हैं उस एक वंशज को। क्यों? जुलाहे नहीं है आपके यहां, गड़रिया नहीं है। हिंदू में जितनी जातियां हैं उसमें से 10-15% कम होंगी, उतनी तो मुसलमानों में भी जातियां हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आरक्षण के समय आप लोगों ने उस बात को माना है और इसी आधार पर आपको ओबीसी में इंक्लूड किया गया है, आपकी जाति, उन जातियों को। मैं उन जातियों को ढूंढता हूं जिनको एक शब्द दिया गया पसमानदा। मैं उनकी जातियों को, लोगों को ढूंढता हूं कि ये जामा मस्जिद के इमाम कब होंगे, ये भोपाल की मस्जिद के इमाम कब होंगे, ये चिश्ती परिवार को के जगह अब अजमेर शरीफ में इनको मुख्य भूमिका कब मिलेगी। कोई उत्तर नहीं मिलता मुझे, कोई उत्तर नहीं मिलता मित्र। क्यों? अंसारी को नहीं हो सकता? कुरैशी नहीं हो सकता? नहीं होने देंगे आप। और आप बता रहे हो कि दलितों के साथ ऐसा हो रहा, दलितों के साथ वैसा हो रहा। ये कीचड़ उछालने का काम बंद करिए देश में। नहीं तो हमको बता दीजिए, मैं 3 बड़े नाम ले दिए, अजमेर शरीफ, निजामुद्दीन दरगाह और जामा मस्जिद। सुनहरी मस्जिद भी ले लीजिए, चलिए वो भी जोड़ लीजिए। विजय राठी जी, बहुत कठिन काम है, ये सवाल बहुत तीखे हैं, इनका उत्तर नहीं मिलता। और भारत के मुसलमान की 95% आबादी किसकी है रावत साहब? पसमानदा की। क्या? लेकिन राज कौन कर रहा है? और एक और बात बता दूं विजय राठी जी, ये भी मुझे पसमानदा आए थे, वो बता गए थे, आजादी से आज तक जितने सो कॉल्ड सुपर सेकुलर, अल्ट्रा सेकुलर, प्रो मैक्स सेकुलर नेता हुए, उन्होंने मुस्लिम भागीदारी के नाम पर मालूम क्या किया? 90% मुसलमानों की आबादी वाले को मिला 12% और 88% मलाई किसको मिली? जो 10% थे मुसलमानों में। कर लो बात विजय जी। किदवई और खुर्शीद, क्या जुलाहा तो बाहर ही रह गया, उसको 2 लाठी मार भगा दिया, तुम बनोगे एमएलए। वो आंकड़ा हमें से पूरी स्टडी दे गए थे, मैं नाम विस्मृत कर रहा हूं, काफी काम उन्होंने किया, बिहार के थे, लालू जी की पार्टी में। अली अनवर साहब, यस याद आ गया, अली अनवर साहब मेरे दोस्त। मेरी आंख से आंसू आ गए कि जो हिंदुस्तान का मुसलमान है उसको कुछ नहीं मिला। 10% जिनका रंग सब शफाक है, सफेद है, वो किदवई हैं, वो खुर्शीद हैं, वो चिश्ती हैं, वो खान हैं, बस उन्हीं के बीच में बट गई सारी सेकुलरिज्म की मिठाई। ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। आपको तो पता है, मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन आप लोग ऐसा विषय ले जाते हैं। रामपुर में मिक्की मियां और आजम खान कौन है? पसमानदा है। 50 साल मिक्की मियां ने राज, उनके परिवार ने राज किया, और बाकी 40 साल आजम खान ने राज किया। जेल तो अब गए। जो वहां बुनकर है, कसाई है, गड़रिया है, बढ़ई है मुसलमान, वो कहां MP MLA मंत्री बनाए? मुझे बताइए ना।
अब ये कहिए कि हिंदुओं ने ये नहीं किया और वो नहीं किया और दलित के साथ ऐसा और वैसा, उसको यहां नहीं जाने दिया वहां, आप बताइए ना। 90% मुस्लिम माओवादी उपेक्षित क्यों? मैं तो भाजपा की सरकार से भी कहूंगा, मुस्लिमों में जो उपेक्षित आबादी है, ये भारत मूल के मुस्लिम हैं, इनके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन सारी सत्ता और ताकत उन 10% के पास। अब आ जाते हैं, इस बात पर एक टिप्पणी करूंगा। विजय भाई, फजील भाई, ये अगर ऐसा होता कि एक्स नाम बताएगा वाई को छूट, तो मैं पहला व्यक्ति होता जो इतनी ही मुखरता से इसकी आलोचना करता। लेकिन संसद का कानून, उत्तर प्रदेश की विधानसभा का कानून, वो अगर लागू हो रहा है तो उस पर मैं आलोचना नहीं स्वीकार कर सकता। कानून समाप्त कर दीजिए ना। मनमोहन सिंह बना के गए थे कानून और मुलायम सिंह बना के गए थे, वो कम समझदार थे क्या नेताजी? ये तर्क ठीक नहीं। और इसको जो लोग सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे इधर वाले चाहे उधर वाले, वो लोग देश के साथ ठीक नहीं कर रहे, अच्छा नहीं कर रहे। इसका संप्रदाय से कोई लेने देना नहीं। एच.एस. रावत को भी नाम लिखना है, फजील अहमद को भी नाम लिखना है, क्या समस्या है? क्या समस्या है? कोई सरकार, माइकी लाल विजय राठी जी, इस भाई को भी निकालिए, कोई सरकार किसी की रहे, आपकी हो चाहे भाजपा की रहे चाहे आगे किसी की आए, ये तय नहीं कर सकती कि बाजार में कौन किससे क्या खरीदे। निश्चिंत रहिए। क्या? जिसका व्यवहार अच्छा होगा, जिसका सामान अच्छा होगा, वो बिकेगा। और आप लोगों ने जो फॉल्स नैरेटिव तय किया, उस पर 2 नाम लूंगा, हालांकि नाम लेना नहीं चाहिए, लूंगा। दिल्ली में करीम, उसके यहां कभी कोई झगड़ा ही नहीं हुआ, और करीम के ग्राहकों में मेरे ख्याल से 70% तो हिंदू है। नहीं, आपको भी पता होगा, नॉनवेज खाने वाला जब भी दिल्ली आता है कहता भाई एक बार करीम के यहां जाना है। नाज फूड्स देश भर में है, कभी कोई झगड़ा ही नहीं हुआ। पहचान छुपाइए नहीं, पहचान छुपाएंगे तो विवाद होगा, संकट होगा, वैमनस्यता बढ़ेगी। हिंदू भी पहचान लिखे और मुस्लिम भी पहचान लिखे, और इसको इस थेतरई में मत घसीटिए कि उस कंपनी में तिवारी या कपूर डायरेक्टर हैं और वो गोश्त बेच रही है। उस कंपनी पर भी यही नियम लागू है कि तिवारी जी का नाम लाइसेंस के साथ वहां चस्पा होना चाहिए, और होगा, लिख लीजिए। इतना मूर्ख कोई नहीं भाई साहब, वही तो कानून सबके लिए बराबर है। हाँ, नाम की बात जो फजील साहब ने कही थी, मैंने उसमें स्पष्टीकरण दिया था, मैंने निवेदन किया था, आप अपनी दुकान का नाम कुछ भी रखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं रोक सकती, विजय राठी साहब। लेकिन उस दुकान का मालिक कौन है ये लिखना पड़ेगा। इसमें क्या समस्या है? आप गणपति ढाबा रखना चाहते हैं, नाम रखिए, लेकिन ये लिखिए कि प्रोप्राइटर शफीक, ठीक है, फिर कानून आपको बाधित नहीं कर सकता। लेकिन गणपति ढाबा प्रोप्राइटर नील, ये नहीं चलेगा। और एक बात करके समाप्त करूंगा, जब हम लोग छोटे थे, फजील भाई भी इस बात को ध्यान से सुनेंगे, जब हम लोग छोटे थे तो देखते थे कि हलाल और झटका का मामला केवल मीट तक था। विजय राठी जी, क्या आजकल मैं देख रहा हूं फ्लैट तक हलाल और वैसे होने लगे। क्या ये हलाल फ्लैट है? क्या बताइए, फ्लैट तक हलाल हो गया? क्या कर रहे हो भैया? हम तो मीट का ही जानते थे। नहीं, हलाल और झटका, अब फ्लैट तक हलाल हो रहा है। ये हलाल सर्टिफिकेशन की दुकान क्यों घूम रही थी सब जगह? वो तो बाद में जब सख्ती की राज्य सरकार ने तो मामला समझ में आया। दुनिया भर में बोले जी हलाल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर टूथपेस्ट बनाओ और चाहे बिस्कुट बनाओ और चाहे जूता बनाओ। अजब हाल है भाई। आप अपनी धार्मिक शुचिता के लिए, स्वच्छता के लिए, मर्यादा के लिए इतना सतर्क हैं, इतना एडामेंट हैं, तो दूसरा भी है तो क्या दिक्कत है? बाजार का अर्थ है पहचान सामने रखिए, ग्राहक को तय करने दीजिए वो अशफाक के ढाबे पे खाना खाएगा या
राम कुमार के ढाबे पर खाना खाएगा। इसमें न सरकार का जोर चलना चाहिए, ना हमारा आपका जोर चलना चाहिए। जनता को तय करने दीजिए। धन्यवाद।